नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फैक्ट्री ऑफ नॉलेज पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। स्टैटिक जीके के क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो जो हमारा साइलेंट वैली है वो केरल राज्य में स्थित है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हमसे पूछ जाता है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो जो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर है उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक हैं वो विक्रम साराभाई जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन और बम्बई अधिवेशन। तो जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसकी अवधि गाने की है 65 सेकंड, उसे कलकत्ता अधिवेशन में 1896 को पहली बार गाया गया था और इसके रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 27 दिसंबर 1911, 26 दिसंबर 1912, 15 अगस्त 1939, 15 अगस्त 1949। तो भारत का राष्ट्रगान जो है वो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसके रचयिता, राष्ट्रगान के रचयिता, जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कोबाल्ट 60। तो यहाँ पर जो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट 60 करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है, जो थायराइड कैंसर होता है वो आयोडीन 131 के कारण होता है, आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, अमेरिका, इटली, फ्रांस। तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इटली करेक्ट हो जाएगा। और हमारा एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है एटना, वो भी इटली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की जगह पर राष्ट्रीय पार्क लिख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1964, 15 दिसंबर 1999, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था वो इंडिया और चाइना वार के बाद घोषित किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1962 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कटक ओडिशा, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु। तो हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर हमसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो हम मनीला फिलीपींस चेक करेंगे। यहाँ पर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा गया था, इसलिए हमने कटक ओडिशा टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विषाणु, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो माइकोलॉजी में हमें विषाणुओं का नहीं कवक का अध्ययन करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कवक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और विटीकल्चर। इसलिए मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि जो वर्मी कल्चर है वो केंचुआ पालन को कहा जाता है और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, और सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन को कहा जाता है, जबकि विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ खेला जाएगा या कहाँ होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंदन, चीन, भारत, अमेरिका। तो हमारा जो
हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है वो भारत में खेला जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भारत करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हैं और हॉकी का जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12। तो जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय राज्य है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु सीमा कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, कोई निश्चित नहीं। तो राज्य के राज्यपाल की जो सेवानिवृत्त की आयु है वो कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, ADP, ADP, NADP, NADPH। तो दोस्तों जो ATP है उसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ATP करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो माइटोकांड्रिया है उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकांड्रिया ATP प्रोड्यूस करता है। हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, लंदन, फिलीपींस, चीन। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।